सबको मेरी राम राम। पिछली बार आपने सुना कि सुमंत्र अयोध्या के लिए चल पड़ते हैं। अब आगे राम जी निषाद राज से कहते हैं कि तुम एक नाव ले आओ और हमें गंगा पार उतार दो। केवट कहते हैं, मैंने सुना है आपके चरण स्पर्श होते ही पत्थर भी स्त्री बन जाते हैं, और मेरी ये नाव तो लकड़ी की है। आपके चरण पड़ते ही अगर यह भी स्त्री बन गई तो मैं क्या करूँगा? मेरी तो रोजी रोटी यही है, मैं तो भूखा मर जाऊँगा। इसीलिए पहले मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। राम जी मान जाते हैं। केवट ने पहले राम जी के चरण धोए और फिर उन्हें गंगा पार उतारा। राम जी की लीला तो देखिए, जिनका सिर्फ नाम लेने से मनुष्य भवसागर पार हो जाता है, वो गंगा पार करने के लिए केवट की मिन्नत कर रहे हैं। उतरते समय सीता जी अपनी अंगूठी उतार कर उसे देना चाहती हैं, पर केवट कहते हैं, जब आप वापस आएंगी तो जो आप देंगी मैं ले लूँगा, अभी नहीं। गंगा जी को प्रणाम कर और शिव जी को सिर नवाकर सब आगे चलते हैं। निषाद राज भी उनके साथ जाने की जिद करते हैं। कहते हैं, कुछ दिन आपकी सेवा करके मैं वापस आ जाऊंगा। राम उन्हें भी साथ ले लेते हैं। केवट की कहानी अलग से फिर कभी। सुबह होते ही सब प्रयागराज पहुंचते हैं। वहाँ वे भारद्वाज मुनि से मिलते हैं। वे तीनों जिधर से भी जाते लोग उन्हें देखते ही रह जाते, सोचते कि इतने सुंदर तीनों इस जंगल में क्या करने आए हैं। रास्ते में सीता जी बहुत थक जाती हैं। उन्हें थका हुआ देखकर राम लक्ष्मण एक बरगद के पेड़ के नीचे ठहर जाते हैं। वहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम था। उन्हें पता चलता है तो वे उन्हें लेने आते हैं और फल फूल से उनका स्वागत करते हैं। वाल्मीकि जी उन्हें बताते हैं कि आगे चित्रकूट पर्वत है, पास ही मंदाकिनी नदी बहती है, और वहीं पर माता अनसुईया का और अत्रि मुनि का आश्रम है। राम जी लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट पर रहने लगे। वहाँ के भीलों को पता चला तो सब उपहार ले लेकर उनसे मिलने आते हैं। उधर देवताओं को पता चला कि राम लक्ष्मण और माता सीता चित्रकूट में रहेंगे, तो वे भेष बदल कर उनकी कुटिया बनाने आ गए। उन्होंने घास फूस और पत्तों से बहुत ही सुंदर 2 कुटिया बनाई। केवट वापस चले जाते हैं। उधर सुमंत्र रात के अंधेरे में छुप छुप कर अयोध्या में प्रवेश करते हैं कि अगर किसी ने देख लिया और कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। छुप छुप कर वे राजा दशरथ के महल में जाते हैं तो देखते हैं कि राजा की हालत बहुत ख़राब है। वो राम लक्ष्मण सीता को रो रो कर पुकार रहे हैं, ढूंढते हैं। सुमंत्र से पूछते हैं कि तुम उन्हें वापस नहीं लाए, और इसी तरह रोते रोते राम राम पुकारते हुए प्राण त्याग देते हैं। इधर दूत भरत जी को लेने चल पड़ते हैं। भरत जी पहले से ही बहुत व्याकुल हो रहे हैं। अयोध्या पहुंचते ही भरत जी सोचते हैं, अयोध्या में इतना सन्नाटा क्यों है, और जो भी भरत को देखता मुंह फेर लेता। जब उन्हें सारी बात का पता चला कि मेरी माँ के कई ने राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वे अपनी माता को बहुत बुरा भला कहते हैं और दासी मंथरा की तो बहुत पिटाई करते हैं। उसे बालों से घसीटते हुए महल से बाहर ले जाते हैं। उसके बाद पिता का सारा काम करके राम लक्ष्मण और भरत को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके साथ गुरुजी, तीनों रानियां, सारे अयोध्यावासी सब जाने को तैयार हो जाते हैं। राम जी को पता चलता है कि भरत आ रहा है तो वो बहुत खुश होते हैं। फिर वे सोचते हैं कि वो इतनी सेना लेकर क्यों आ रहा है। लक्ष्मण जी अपने उग्र स्वभाव के कारण कहने लगे, पक्का वो हमसे युद्ध करने आ रहे हैं, और बहुत गुस्सा होते हैं। सब राम जी के पास पहुंचते हैं। उन्हें अपने पिता राजा दशरथ का सुनकर बहुत दुख होता है और वो बहुत रोते हैं। सुबह उठकर अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करते हैं। आगे की कहानी अगली बार। तब तक राम राम।